भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने का काम गरीब और अनपढ़ लोग करते हैं। उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है, जिसके कारण उन्हें ब्रेन वॉश करना इजी होता है। अगर सरकार इनकी पढ़ाई में थोड़ा इन्वेस्ट कर दे और इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दिल्ली ब्लास्ट वाले केस के बाद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि ये काम सरहद के पार बैठे लोगों ने नहीं बल्कि हमारे ही देश के कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने किया है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके रेंटेड घर से आरडीएक्स बनाने का मटेरियल मिला। डॉक्टर उमर उन नबी, जिसने रेड फोर्ट के बाहर गाड़ी ब्लास्ट करवाई। और इन सब की मास्टरमाइंड डॉक्टर शहीन शाहिद, जिसके तार जैशे मोहम्मद से जुड़े हैं। और इसने खुद कबूल किया है कि ये लोग इंडिया पे बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे, जिसकी तैयारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और तेज हो गई थी। इन तीनों का कनेक्शन फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज से बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इस कॉलेज को मिडिल ईस्ट से भी फंडिंग आती थी। हालांकि कॉलेज ने नोटिस डाल के बता दिया है कि उन्हें इन सब गतिविधियों का कोई आइडिया नहीं था। पर सवाल यह है कि ये कैसा कॉलेज है जो बिना बैकग्राउंड चेक किए ऐसे आतंकवादियों को अपने यहां प्रोफेसर बना लेता है। ये पढ़े लिखे लोग आम लोगों के बीच ही रहते थे। डॉक्टर मुजम्मिल, जो अल फलाह कॉलेज के पास रह के वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव यहां से वहां करता था, किसी को भी शक नहीं होने दिया उसने। उसके नेबर्स ने बताया कि वो काफी हम्बल और शांत था। गुजरात में जो लोग मास पॉइजनिंग करने वाले थे वो भी डॉक्टर्स थे, और वो भी इसी तरह देश के लोगों के बीच रह के उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। बात सीधी सी है, हमारा किला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा जा रहा है। अब बात ना पैसे की रह गई है ना अनपढ़ता की। ये प्रॉब्लम की जड़ है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ही वो कारण है जो इन लोगों को मोटिव दे रहा है, जिसके लालच में ये लोग मरने के लिए भी रेडी हैं। पर फिर भी कुछ लोग इस पूरे मुद्दे की कॉम्प्लेक्सिटी को छोड़ के इसे सिंप्लीफाइड करते हुए बस ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए बीजेपी ने ये चीज करवाई है। इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं आता है। 2008 में जब ताज होटल पर अटैक हुआ था, उसके अगले 2 महीनों में 4 इलेक्शंस थे। तो क्या इसका मतलब वो अटैक कांग्रेस ने करवाया? मतलब कुछ भी। जिस चीज का कोई प्रूफ नहीं है उसे आप लोग भर भर के प्रोपोगेट कर रहे हो। पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम तो दिख रही है, फिर भी आप में हिम्मत नहीं है वो सच बोलने की। अगर गवर्नमेंट पे सवाल उठाना ही है तो जो दिख रहा है उस चीज पे उठाओ ना। पूछो सवाल होम मिनिस्टर से कि ये सब कैसे हो गया और 1 साल के अंदर 2 इतने बड़े अटैक कैसे हो गए। बिना बायस के सोचना शुरू करो, आगे बहुत कुछ होने वाला है। सारी अपडेट सबसे डिटेल्ड तरीके से पाने के लिए इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी फॉलो कर दो।